नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिनों से बहुत सा जी ज़्यादा व्यस्तता चल रही थी, प्री का रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो एडमिशन्स के लिए बहुत सारे कॉल्स वगैरह आ रहे थे, ठीक ना? तो उसमें थोड़ा-सा मैं व्यस्त था, तो अपने बच्चों के साथ भी जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं, उनसे के साथ भी मैं कनेक्ट नहीं हो पाया 2 दिनों से। साथ ही में यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा अपलोड नहीं हो पाए। हमने जो है कि अभी हाल ही में जो है कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक ऑफ़र रिलीज़ किया था। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, वो मात्र जो है कि 1000 का पेमेंट करके हमारे नंबर पे अ कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, ठीक ना? तो हमने जो है कि ऑलरेडी हमने जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे हेटर्स भी हैं हमारे, ठीक ना? जो आके उल्टा-फुल्टा कमेंट करते हैं कि तुम कंप्लीट कर लोगे, ठीक ना बाबू? तो जब आपका पेपर के पहले जब मैं लास्ट वीडियो डालूँगा ना, उस दिन भी मैं आपको दिखाऊँगा कि देखिए हमारा लास्ट वीडियो है उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और इसके बाद से हम रिवीजन भी करने वाले हैं। तब आप लोग माथा पकड़ के रोएँगे, जो हमारे हेटर्स हैं जो भी हैं, जो कमेंट करते हैं कि खत्म कर लोगे, तुम्हारे बस का है, सब लूट रहे हैं। अच्छी बात है यार, चलो हम लूट ही रहे हैं, ठीक है? आपको जहाँ नहीं लूटा जा रहा है, वहाँ जाके जॉइन कर लीजिए कोर्स। और साथ ही में हम मानते हैं कि हम यार उतने अच्छे टीचर नहीं हैं, इस बात को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, ठीक ना? हमसे बहुत अच्छे से अच्छे लोग पढ़े हुए हैं। हर जगह पड़े हुए हैं, ठीक ना? तो आप वो वहाँ स्वेच्छा से जाके जॉइन कीजिए। अब ज़रूरत ही नहीं है कोई कि यार वीडियो हमारा आके देखो आप। कमेंट करो उल्टा-पुल्टा, ठीक ना? तो मैं यही मानता हूँ कि आप लोग जाके वहाँ जॉइन कर लीजिए, वहाँ पढ़िए यार। फ्री हो गया है ना, तो समय काहे बर्बाद करते हैं आप? इधर-उधर कमेंट मार करते हैं यार। आपको लग रहा है इतना हल्का लग रहा है ना कि फ्री तुक्का में निकाल लिया जीएस करके यार। जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनसे पूछिए यार कि कितना दुखी हैं इस बात को लेके वो। और आप लोग का हो गया है तो आप लोग कमेंटबाज़ी कर रहे हैं इधर-उधर घूम फिर के। यार जाके पढ़िए बैठ के यार। नहीं पढ़ना है, कहीं जॉइन नहीं करना है, कोई किताबें खरीद लीजिए यार। किताबें खरीद के उसी किताब को पढ़िए, कमेंटबाज़ी करने से कुछ फ़ायदा है? चलिए छोड़िए इन सब छोटी बातों को। देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स को आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक ना? इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो है कि इसके बारे में थोड़ा-सा हम बेसिक जानेंगे। नोट्स ऑलरेडी हमारा प्रिपेयर हो चुका है, ठीक ना? लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा-सा हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमें पढ़ना क्यों पड़ा? क्या पढ़ना है इसमें? क्या समथिंग जो है कि ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको पढ़ने के लिए एक नया फिज़िक्स का ब्रांच लाना पड़ा, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, ये जो नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा, इसमें ऑलरेडी जो है कि एक वर्ड तो आपको दिख रहा होगा क्लियर, सभी बच्चों को एक वर्ड क्लियर हो रहा होगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक वर्ड छिपा हुआ है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी कुछ यहाँ पे होगा, फिनोमिना हम जिस चीज़ की भी स्टडी करेंगे, जिस चीज़ का भी अध्ययन करेंगे, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के इर्द-गिर्द ही वो चीज़ें क्या होंगी? घूमेंगी। इलेक्ट्रॉन ही कुछ ऐसा खुरफाती काम करेगा, जिसके कारण क्या होगा? समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा जिसको हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक ना? तो ये जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन के इर्द-गिर्द ही क्या करेगा? घूमेगा। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन के आस-पास घूमेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है कौन? आखिर में कौन है ये इलेक्ट्रॉन? ठीक है? जिसके बारे में हमको जो है कि ऐसा जो है कि पढ़ने के लिए एक नया जो है कि ब्रांच फिज़िक्स का स्टार्ट करना पड़ा। तो ऑलरेडी आपने न्यूक्लियर फिज़िक्स में इसका आंसर पाया था कि इलेक्ट्रॉन कौन है? सॉरी, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने इसका आंसर पाया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन आखिर में है कौन? तो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा एक एटम के अंदर इस तरीके से हमारा एक एटम है। इस एटम का जो कोर है हमारा, ठीक ना? जिसमें क्या है हमारा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इसके जो आउटर सेल्स हैं हमारे, इस आउटर सेल्स में एक ऐसा इंसान है जो है कि क्या है? भ्रमण करता है, परिक्रमण करता है इस न्यूक्लियस का। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, हमको पता चला कि हमने पता कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है कौन आखिर में। आखिर में इलेक्ट्रॉन है कौन हमको नॉलेज इसका मिल गया, आंसर मिल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन करता क्या है? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आखिर में ये कौन है जो घूम रहा है उल्टा-पुल्टा और ऐसा क्या कर दे रहा है, ये एक नया ब्रांच हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स को जन्म दे दे रहा है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि करता क्या है ये? करता क्या है? तो ये कुछ नहीं करता है बाबू। इसका एक ही काम है इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाना। चलिए ठीक है, चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगा रहा है तो ऐसा क्या कर दे रहा है भाई? ऐसा क्या कर दे रहा है चक्कर लगाते समय कि दूसरे किसी का समझिए कोई नुकसान भी तो नहीं कर रहा है, चक्कर लगा रहा है स्वेच्छा से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है? इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का, साथ ही में इस एटम के अंदर में हमारा जो एटम है ये, इस एटम के अंदर में जो नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक ना? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे इस अंदर के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये उस पर्टिकुलर जो है कि एटम के जो है कि केमिकल प्रॉपर्टी को क्या बताते हैं कि क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। साथ ही में कभी-कभी क्या उसका जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टी को भी ये डिसाइड करते हैं। अब देखिए हमने पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है?
ये इलेक्ट्रॉन जो है कि सपोज़ कीजिए इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, लेकिन जब ये हमारा एटम है जिसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये जब एटम बहुत सारे मिल जाते हैं इस तरीके से हमारे बहुत सारे एटम का जब कलेक्शन हो जाता है, सिमिलर टाइप के जो हमारे एटम्स है सपोज़ कीजिए अगर इनका इस तरीके से हमारा कलेक्शन हो जाता है एक छोटा-सा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स मतलब कि समान, यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ समान तरीके के परमाणु तरीके के परमाणु, ठीक ना? इनका जो संग्रहण होता है, कलेक्शन होता है, इसी को बोलते हैं मैटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं मैटर। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। इस पदार्थ की बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं, इनके जो गुण धर्म है, इस मैटर का बहुत सारा मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे जो उसके गुण धर्म हैं, ठीक है? गुण धर्म हिंदी में लिख देता हूँ, बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हमारे, गुण धर्म या जो प्रॉपर्टी है वो डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा उस एटम के अंदर है, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या डिसाइड किया जाता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टी है, जो किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा डिसाइड की जा रही है। ये कौन-कौन सी प्रॉपर्टी है ऐसी? जिसको जो है कि ऐसा कौन-सा महामानव है, कौन-सा ऐसा जो है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसा कौन-सा तीर है, जो कि इन प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है क्या एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक ना? इसको बोलते हैं चालकता, हिंदी में क्या बोलते हैं? चालकता। है। ये प्रॉपर्टी साथ ही में इसका जो उल्टा होता है इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, टिविटी और भी साथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है डिसाइड करता है, ठीक ना? इतना आपको मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन रहता है क्या है, करता क्या है? अब देखिए, अब सपोज़ कीजिए मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारा इस एटम के क्या लगाता है चक्कर लगाता है। ये हमारा एटम है, इस एटम में न्यूक्लियस है और इसका क्या करता है इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाता है। यहाँ पे। अब सपोज़ कीजिए ये अपने घर में है, शांति से रह रहा है, मज़े में घूम फिर रहा है। कभी-कभी क्या होता है इंसान घर से बाहर भी तो निकलता है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन जो है हमारा अपने घर को छोड़ के इससे बाहर आ जाए तो क्या होगा? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में चला जाए, दूसरा हमारा ऑर्बिट है इसके यहाँ चला जाए तो क्या होगा? ठीक ना? ये जो बेसिक जो है कि इसका मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है अपने घर से बाहर मैं ला लिख देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है अपने घर से बाहर, अपने घर से घर से कहने का सेंस क्या है? कक्षा से बाहर, ठीक ना? कक्षा से बाहर बाहर। इसका क्या प्रभाव होगा? इसका क्या प्रभाव होगा मैटर की प्रॉपर्टी पे? मैटर की प्रॉपर्टी पर, ना, ठीक ना? इसको जो है कि हम इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है मैटर की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। बेसिक सी बात ये है। अब सपोज़ कीजिए क्या होता है कि हमारा कोई मैटर है, इस मैटर के अंदर में खूब सारे एटम्स हैं, इनमें जो है क्या हमने जाना क्या जाना? हमने जाना कि कोई हमारा मैटर है, पदार्थ है, इसके अंदर क्या है खूब सारे एटम्स हैं, खूब सारे एटम्स हैं। इन एटम्स में क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन क्या है ये बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं अपने घर के, ठीक है? ये हमने जान लिया। अब सपोज़ कीजिए क्या होता है इसी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसको हम समथिंग आवेश भी बोलते हैं, आवेश भी बोलते हैं, आवेश, ठीक ना? ये जो आवेश है हमारा या इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर सपोज़ कीजिए क्या करते हैं हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। एक वोल्टेज समथिंग जो है कि हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं वोल्टेज। इस तरीके से क्या करते हैं वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, वी वोल्टेज। जब इसके ऊपर हम वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है ये जो वोल्टेज होता है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीधा सा पड़ा होगा, इस वोल्टेज भी के कारण क्या होगा हमारा
एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कहाँ पे? इसके इस मैटर के अंदर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? जब डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब कहीं इलेक्ट्रॉन होता है तो अपने आस-पास क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? ई क्रिएट करता है वो। तो जब इस पे वोल्टेज भी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा हमारा, जैसे कि वी ई को लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? नेगेटिव ग्रेडिएंट ऑफ वी। इस वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट होगा और साथ ही में इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण हमारा, ठीक ना, क्या लगेगा इसके ऊपर? एक फ़ोर्स लगेगा। किसके ऊपर? इसके अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिलेशन आपको ऑलरेडी याद होगा, ये वाला रिलेशन। अब देखिए जो ये फ़ोर्स लगेगा तो इस फ़ोर्स के कारण क्या होगा? जो इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक ना? ये हो सकता है समथिंग कुछ जो क्या है हमारे कक्षा के बाहर है। दैट मीन्स कि क्या है, इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर घूम रहे हैं। बाहर घूम रहे हैं तो क्या होगा? रंगे हाथों पकड़े जाएँगे। किसके द्वारा? इस फ़ोर्स के द्वारा। जब पकड़े जाएँगे तो क्या होगा? इनको ये पकड़ के जेल में ले जाएगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट, इस चीज़ों को रिलेट कीजिए, मैं एग्ज़ाम्पल ही दे रहा हूँ। जब ये फ़ोर्स लगेगा ना तो क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जो इसके अंदर क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका क्या होगा? ड्रिफ्ट होगा। क्या होगा? ड्रिफ्ट होगा। अपोज़िट डायरेक्शन में क्या होगा? जो हमारा जो है कि फ़ोर्स, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्रिएट हुआ है। सपोज़ कीजिए इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इस वोल्टेज V के कारण हमारा डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो इनके ऊपर जो चार्जेस है ना, जो फ़ोर्स क्या लगेगा? जो कि इसके ठीक अपोज़िट लगेगा। ठीक ना? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है हमारा, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? हमारा ड्रिफ्ट इसके अपोज़िट होगा। साथ ही में जो एटम है जिसके ऊपर क्या होगा? हमारा नेट पॉज़िटिव चार्ज आ जाएगा। इन एटम्स का ड्रिफ्ट क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और साथ ही में जिस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक उसके अपोज़िट, ठीक ना? जो ये मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक ना? इस मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग करंट। क्या बोलते हैं इसको? इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट बोलते हैं। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं हम, I को लिखते हैं। I इज़ इक्वल्स टू क्या होता है? करंट dq बाई dt। ये क्या होता है कि जो हमारा आवेश है, वो चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के साथ। तो उसको क्या बोलते हैं? करंट बोल देते हैं। और ये जो करंट होता है हमारा, ये करंट जो होता है इसी की बेसिस पे हमको जो है कि मैटर को 3 पार्ट में हमने बाँटा है, ठीक ना? अभी मैं देखिए चीज़ों को अच्छे तरीके से लिंक करके समझा रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा-सा मैं इसमें अच्छे से बेटर तरीके से समझा ना भी पा रहा हूँ। तो जिनको समथिंग डाउट होगा ना, रात को हमारा जो डाउट सेशन का क्लास होगा, उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा अपने डाउट्स। बाकी तो मैं अपना प्रयास कर ही रहा हूँ 100% कि मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से लिंक करके समझा पाऊँ। अब देखिए मैंने बताया कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का मोशन हो रहा है, इसी मोशन के क्या बोलते हैं हम लोग? इस मोशन को बोलते हैं हम लोग करंट, आई। ये जो करंट हमारा आई है, बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक ना? स्पेशल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। तो सपोज़ सॉरी, सपोज़ कीजिए इस करंट आई के बेसिस पे, इस करंट आई के बेसिस पे, इसके आधार पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके आधार पर जो हमारा मटेरियल है, ठीक ना? जो हमारा मटेरियल है या पदार्थ है, मैटर है, उसको जो है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, डिवाइड किया गया। अब देखिए जो ये डिवाइड किया गया, पहले बेसिकली 2 ही पार्ट था, बाद में जो है कि ये तो सेमीकंडक्टर जो वाला हमारा प्रॉपर्टी है, वो तो बाद में मिला था हमें, ठीक है? पहले 2 ही पार्ट था, तो इसके आधार पे जब हम ब मैटर को बाँटते हैं, तो पहले को बोलते हैं जो बाँटा जाता है, इसको बोलते हैं, पहले को बोलते हैं चालक। पहले को क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं, चालक। थोड़ा-सा मैं कलम चेंज कर लूँ। पहले को क्या बोलते हैं हम लोग? चालक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर, ठीक है? चालक। इसमें क्या होता है कि जब इसके ऊपर हम कंडक्टर के ऊपर क्या करते हैं, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो आसानी से क्या होता है? करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो आसानी से होता है, आसानी से होता है। ठीक ना? ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सब का सब क्या है? क्लासिकल डेफिनिशन है। क्लासिकल फिजिक्स का के थ्रू दिया गया डेफिनिशन है, क्लासिकल डेफिनिशंस हैं। अभी हम इस पे क्वांटम मैकेनिक्स भी अप्लाई करेंगे, क्लासिकल डेफिनिशंस हैं। तो चालक को सीधा-सा बोला गया कि जिन पदार्थ में मटेरियल में क्या होगा? करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो होने का सेंस क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन जो है कि आसानी से क्या करेंगे? मूव कर जाएँगे।
अंडर द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज विभो ही। उनको क्या बोला गया? चालक बोल दिया गया। दूसरा हमारा कैटेगरी था उसको बोला गया कुचालक। दूसरे को क्या बोला गया? कुचालक। इसमें क्या था? इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? नॉन कंडक्टर। ठीक है? इसमें क्या होता है कि सपोज़ कीजिए आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत ही कम चांस है क्या होगा हमारा करंट फ्लो होगा उस कुचालक के अंदर में। करंट फ्लो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है? करंट फ्लो नहीं होगा। ये हमारा प्रॉपर्टी किसका होता है? कुचालक का। करंट फ्लो नहीं होगा इस मीन्स क्या हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, ठीक ना? जो एटम होता है, एटम क्या होता है हमारा? इस एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। टाइटली मतलब बहुत ही मतलब क्लोज़ली बाउंड होते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं। टाइटली टाइटली बाउंड होते हैं। बाउंड होते हैं। टाइटली मतलब टाइट होते हैं, सीधा समझिए, ठीक ना? टाइटली बाउंड होते हैं। इसमें करंट फ्लो हो जाता है मतलब कि जो इन एटम्स के अंदर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे क्या होते हैं? लूज़ली बाउंड होते हैं। लूज़ली बाउंड होते हैं, ठीक ना? ये हमारा बेसिक हो गया, ठीक ना? बेसिक हो गया। इसके बाद से हमारा तीसरा आता है, बाद में जो है कि बहुत समय बाद से एक स्पेशल जो है कि मैटर का कैटेगरी की खोज की गई, जिसको बोलते हैं हम लोग अर्धचालक। अर्धचालक जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जिस पे जो है कि पूरा का पूरा हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स हमको इसी के बारे में पढ़ना है। ये देखिए जो अर्धचालक होता है या सेमीकंडक्टर होता है, ये क्या होता है? ना ही चालक होता है, ना ही कुचालक होता है। इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा हमारा, ठीक ना? करंट फ्लो होगा, फ्लो होगा, बट लेकिन शर्त क्या है इसमें? करंट तो फ्लो होगा, करंट तो फ्लो होगा, लेकिन इसकी शर्त क्या है ये? यह क्या करता है? तापमान पर, तापमान या बोल सकते हैं क्या हमारा? टेम्परेचर। टेम्परेचर पर क्या करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जो हमारा सामान्य तापमान होता है, T इज़ इक्वल्स टू सपोज़ कीजिए अगर 0 होगा हमारा केल्विन, तो इस अर्धचालक जो है, ये अर्धचालक कैसा बिहेव करेगा हमारा? कुचालक के समान, कुचालक के समान बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, कुचालक कहने का सेंस क्या है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट 0 है। लेकिन जैसे ही T की वैल्यू क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं। T जो है कि ऑर्डिनरी 0 मत लिखिएगा। चलिए 0 ही लिख लेते हैं। 0 कहने का सेंस देखिए सामान्य तापमान होगा, ठीक ना? लेकिन जैसे ही T की वैल्यू क्या होगी हमारी ग्रेटर देन 0 केल्विन समथिंग कुछ इस तरीके से हो या जो है कि सामान्य तापमान से कुछ ज़्यादा हो, इस केस में क्या करता है ये जो कंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी से भी भयंकर प्रॉपर्टी शो करता है। इसको बोलते हैं परफेक्ट, परफेक्ट चालक की तरह क्या करता है? चालक या कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, ठीक ना? तो ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी की प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर की, ठीक ना? यही क्या होता है इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा जो हमको पढ़ना है इस इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली जो हमको चीज़ें पढ़नी है क्या हमको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ही पढ़नी है। हम कंडक्टर की बात नहीं करेंगे। जो सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक ना? इनका जब मोशन होता है तो किस तरीके से ये स्पेशल प्रॉपर्टी को जन्म देते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक ना? जो हमारा एक स्पेशल सेमीकंडक्टर है। अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया क्लासिकल हो गया। क्लासिकल जो है कि क्लासिफिकेशन हो गया, इसको जो है कि क्लासिफाई किया गया। कि चलो करंट के आधार पे क्या किया हमने जो भी चीज़ें की यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू क्या किया हमने करंट के बेसिस पे किया कि किसमें करंट फ्लो होता है और किसमें जो है कि धारा या करंट फ्लो नहीं होता है। इसके बेसिस पे हमने इनको 3 भाग में बाँट दिया। लेकिन आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि ये सपोज़ कीजिए जो हमारा ये जो हमारा एटम के अंदर न्यूक्लियस है और बाहर क्या हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना? ये जो इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, ये घूमता है, सर्कुलेट करता है समथिंग, तो ये जो एक तरीके का क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर को भी जनरेट करता है। सपोज़ कीजिए ना इधर को जाएगा, ना इधर को जाएगा, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, इसमें घूमेगा। तो यहाँ से समथिंग क्या होता है, हमारा एक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आता है, ये आता है। सपोज़ कीजिए क्या है, ये जो है कि एक फ़ोर्स फ़ील्ड में ये घूम रहा है ना, तो क्या होगा, इसका एक फ़ोर्स फ़ील्ड होगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये जो फ़ोर्स फ़ील्ड है हमारा, जो V है, जो कि क्या करता है, फ़ोर्स को जनरेट करता है। किस तरीके से, हमारा F इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डेल V अपॉन डेल R तरीके से। तो ये जो फ़ोर्स है हमारा, इस फ़ोर्स के कारण जो हमारा फ़ील्ड है, पोटेंशियल फ़ील्ड है, इसके अंदर क्या होता है, इसका मोशन होता है। अब इस पोटेंशियल की वैल्यू को जब आप ले जाकर रखते हैं, किसमें रखते हैं, हमारा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हमारा, h का टी स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 चाई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस v x साई इज इक्वल्स टू ई साई। ये हमारा जो पोटेंशियल v की वैल्यू है, जब इसको ले जाके इसमें रखते हैं, तो हमारा देखने को मिलता है कि जो पोटेंशियल का नेचर क्या है, पीरियोडिक है। और हमको जो है कि क्या, इसका जो रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट के थ्रू हमको क्या देखने को मिलता है, इसके रिजल्ट के थ्रू क्या देखने को मिलता है, कि जो हमारा मैटर है, ठीक ना, जो हमारा मैटर है जिसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन क्या चक्कर लगा रहा है, वो मैटर क्या होता है, बैंड्स में बटे होते हैं, किसमें, बैंड्स में बटे होते हैं। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का प्रेडिक्शन था बैंड्स का, ओरिजिन ऑफ बैंड्स, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ बैंड्स, ओरिजिन ऑफ बैंड्स। ये किसके द्वारा दिया गया था? ओरिजिन ऑफ बैंड्स का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, इसको बोलते हैं क्रोनी-पेनी मॉडल। मैं आप समझा देता हूँ उस चीज़ को। देखिए, तो ये जो हमारा बैंड्स का कॉन्सेप्ट था ना, सीधी-सी बात है, ये जो बैंड का कॉन्सेप्ट था, ओरिजिन ऑफ बैंड गैप्स, ये सीधा-सा हमारा क्वांटम मैकेनिकल क्या था, प्रेडिक्शन था। यहाँ पे जो है कि वेव फंक्शन माना गया इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड, अप्लाई किया गया तो देखा गया कि क्या हो रहा है, ये आगे चल के तो बैंड से बढ़ जा रहे हैं, ठीक ना? तो इसी मॉडल को जो दिया गया था, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोनी-पेनी मॉडल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रोनी-पेनी मॉडल, ठीक है? इसी के पहले हमारा जो इसमें एप्रोक्सिमेशन लिखा उसको बोलते हैं टाइट बॉन्डिंग एप्रोक्सिमेशन, ठीक है? ये अब ये नहीं बोलेगा कोई कि भाई इसको हिंदी में लिख दीजिए, ये हिंदी में ही नाम है यार, इंग्लिश हिंदी दोनों सेम होगा, ठीक है? तो ये हमारा बोलते हैं क्रोनी पेनी मॉडल। इनके द्वारा इन्होंने बताया कि जो हमारे ओरिजिन ऑफ बैंड गैप्स का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, बताया कि कोई भी मैटर होता है हमारा, सपोज कीजिए कोई भी मैटर है, इस मैटर में क्या होता है, हमारा बैंड गैप्स होते हैं, बैंड गैप्स होते हैं, बैंड गैप्स होते हैं, बैंड गैप्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, होते हैं। ये जो बैंड गैप्स होते हैं, आखिर में होते किस तरीके से, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, जो मैटर हमारा होता है, हमने ऑलरेडी आपको बताया था, कि ये जो मैटर की खास बात क्या है, कि ये क्या होता है, एटम से बना होता है। किससे बना होता है? एटम से बना होता है। इस एटम के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सभी यूपी वाले, बिहार वाले बच्चे एक जानते होंगे कि क्या होता है आपका, जो इसमें उसके पहले चलो बात कर लेते हैं, कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इस तरीके से क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। है ना? इसमें सपोज कीजिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन हमारा होगा। तो ये जो सबसे बाहर का सेल है, इसको बोलते हैं आउटर सेल। क्या बोलते हैं इसको? आउटर सेल। ठीक ना? इसको बोलते हैं बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा। ठीक है? इसके अंदर के जो हमारे सेल्स हैं, इसके अंदर के जो भी हमारे सेल्स हैं, ये जो इनर सेल है हमारे, ठीक ना? ये इंदर अंदर वाले हैं, इनको बोलते हैं इनर सेल। क्या बोलते हैं? इनर सेल। इसको बोलते हैं हिंदी में आंतरिक कक्षा, आंतरिक कक्षाएँ, ठीक है? इसको बोलते हैं आंतरिक कक्षाएँ। अब देखिए हुआ क्या, ये जो बैंड गैप का जो ओरिजिन होता है हमारा, मतलब जो जन्म होता है, इसके पीछे यही जो कक्षाएँ ज़िम्मेदार होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो आपका सपोज़ कीजिए 2 घर होता है ना? चलिए इसके पहले मैं ये बता देता हूँ, चल छोड़िए। देखिए इसमें जो आउटर शेल हमारा होता है, ये जो आउटर शेल हमारा ये वाला है, ठीक ना? ये जो हमारा बैंड गैप्स में जब इसको देखते हैं हम, जब हमारा क्रोनी पेनी मॉडल के अकॉर्डिंग देखा गया, तो जो आउटर शेल क्या होता है, बैंड गैप्स में होते हैं, बैंड बना देते हैं। इस बैंड को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं चालन
चालन बैंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? चालन बैंड हिंदी में। ये जो आउटर सेल है हमारा, लेकिन जो इनर सेल्स हमारे होते हैं जो इसके अंदर, जो हमारे इनर सेल होता है इसके अंदर, ये वाला जो सेल होता है, ये वाला जो सेल होता है, ये जो अंदर का सेल होता है इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड। ठीक है? वैलेंसी बैंड बोलते हैं इसको। देखिए, मैं शर्त लगा सकता हूँ ना, इतने डीप तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कोई नहीं पढ़ा पाएगा यार। बहुत सारे टीचर पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, हम मानते हैं हमसे श्रेष्ठ हैं, जो भी है यार। लेकिन इस तरीके का पढ़ाने का मुद्दा किसी में नहीं है। ये हमारा घमंड-वमंड कुछ नहीं है बाबू, जो चीज़ें हैं वो हकीकत है यार। ये जो नहीं पढ़ाता है उसको तो बोलेंगे ही कि सच सच में वो अच्छे से नहीं पढ़ाता है। तो इसको बोलते हैं बैलेंसी बैंड। अब देखिए, हमने इसको एटम में बनाया है, इसको किस तरीके से बनाएँगे, जो इसके बीच में जो गैप होता है, ये देखिए, सपोज़ कीजिए हमारा ये बैलेंसी बैंड है और साथ ही में हमारा कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में क्या है, समथिंग ये गैपिंग है। ठीक ना? इस गैपिंग को बोलते हैं हम लोग, ये जो गैपिंग है हमारा मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। इस गैपिंग को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो गैपिंग है, इस गैपिंग को बोलते हैं हम लोग फ़ॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं? फ़ॉरबिडन गैप, ठीक ना? फ़ॉरबिडन गैप। अब मैं थोड़ा इनका हिंदी बता देता हूँ यार, हिंदी वालों को भी थोड़ा-सा ये ना हो कि यार इंग्लिश बस बोल रहे हैं। देखिए, जो फ़ॉरबिडन बेंड हमारा होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। जो वैलेंसी बैंड हमारा होता है, इसका हिंदी क्या होता है? संयोजी बैंड। संयोजी बैंड बोलते हैं इसको। ठीक ना? ये हिंदी हो गया हमारा। तो अब देखिए, हमने एक मैटर को, ये जो हमारा एक एटम था, लेकिन हम पूरा का पूरा एटम, मैटर क्या होता है? एटम से बना होता है। तो हम इसको समझने के लिए जो है कि इसको ऐसे ना बना के क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके ऐसे बनाते हैं। इसी चीज़ को हम ऐसे बना सकते हैं कि हमारा सबसे ऊपर क्या है, ये हमारा सॉरी, ये देखिए हमारा, इसको बोलते हैं, ये सबसे ऊपर इस तरीके से बाल्टी टाइप का है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। मैं सीबी में लिखता हूँ यहाँ पे। इसके नीचे जो हमारा होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंसी बैंड, संयोजी बैंड, और इसके बीच में जो ये गैपिंग है, ठीक ना? जो यहाँ पे गैपिंग था, इसको बोलते हैं हम लोग फोरबिडेन गैप, या बैंड बोल लेते हैं, चलिए एफ भी बोल लेता हूँ मैं। तो इसके बेसिस पे हमारा अब मैटर को जो है कि डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया गया। किसके बेसिस पे? क्वांटम मैकेनिक्स जब अप्लाई किया गया तो देखा गया कि हर जो है कि हमारा क्या होता है, बैंड गैप्स का ओरिजिन होता है, ठीक ना? कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि रीज़न ये है कि जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल होता है ना, वो पीरियोडिक होता है। और साथ ही में आप सभी लोग याद कीजिएगा कि आपके प्री के पेपर में पूछा गया था कि जो हमारा पी है समथिंग, इस तरह से पूछा गया था कि पी ये क्या है? ऐसा कोई क्वेश्चन आया था शायद, ठीक ना? तो ये जो पी वाला कॉन्सेप्ट है ना हमारा, यही क्रोनी-पेनी मॉडल से निकल के आता है, ठीक ना? जिसको मैं आपको जो सॉलिड स्टेट पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक ना? तब उसमें जो है कि बहुत डिटेल में इन चीज़ों को बताऊँगा आपको। देखिए, अब हमने देख लिया कि क्या कि हमारा किस तरीके से बैंड गैप का ओरिजिन हुआ। हमने देखा कि जो कंडक्शन बैंड है ऊपर है, वैलेंसी बैंड नीचे है, बीच में फोरबिडन गैप है। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन से समझते हैं, जीवन से। जैसे सपोज़ कीजिए आपका एक घर होता है। एक घर होता है जिसमें आप क्या रहते हैं, परमानेंटली रहते हैं ना? और आपका ये क्या होता है, घोठा होता है, जिसको भोजपुरी में क्या बोलते हैं हम लोग? घोठा बोलते हैं। ठीक ना? जहाँ पे समथिंग जो कि मवेशी वगैरह लोग समथिंग कुछ सामान को रखते हैं, जो घर से थोड़ा दूर होता है, ठीक ना? ये हमारा क्या है, घर है। इस चीज़ को चलिए ऐसे मैं बना लेता हूँ। ये हमारा क्या है, घर है, जिसमें आप परमानेंट रहते हैं, और ये हमारा क्या है, घोठा है। घोठा है जहाँ पे आप कभी-कभी जाते हैं। इसके बीच में क्या है, आपका रास्ता है। क्या है, रास्ता है जहाँ के से होके जाते हैं। तो ये जो आपका घर है ना, जहाँ पे क्या रहते हैं आप, परमानेंट रहते हैं, यही क्या है, आपका वैलेंसी बैंड है। इस बैंड के अंदर क्या रहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो क्या रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या, आप हैं। कभी-कभी क्या होता है, आपको कुछ काम पड़ता है दिन में 2-3 बार, क्या होता है, आप यहाँ से निकलते हैं, अपने घोठा पे चले जाते हैं। घोठा पे चले जाते हैं, कुछ समय यहाँ बिताते हैं, कुछ समय यहाँ रहते हैं, उसके बाद से फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। सिमिलर क्या होता है कि कभी-कभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है, कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, ठीक ना? कभी-कभी वापस आ जाता है, कभी-कभी 2-3 दिन रह लेता है, जैसे कि आप वहाँ रह लेते हैं, ठीक ना? कभी-कभी मन करता है आप 1 महीना रह लेते हैं, ठीक ना? तो ये जो हमारा तरीका है, 2 चीज़ों के बीच में, हमारा घर हो गया और हमारा क्या हो गया, गोठा हो गया। सेम ऐसे ही क्या होता है, हमारा हर मैटर में होता है कि एक होता है हमारा संयोजी बैंड, एक होता है हमारा चालन बैंड।
इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, ठीक ना? इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा फ़ॉरबिडन गैप मतलब कि इस रास्ते के थ्रू होके कहाँ चले जाते हैं कंडक्शन बैंड दैट मीन्स कि घोटा में चले जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि क्या हमारा ये जो है कि कंडक्टिव स्टेट में है। इसकी कंडक्टिविटी क्या है हमारा समथिंग जो है क्या हो रहा है करंट फ्लो होने लगता है। सर्किट में क्या होता है हमारा आई फ्लो होने लगता है और ये जो आई फ्लो होता है ये डिसाइड करता है कि आई का स्ट्रेंथ क्या है और इसके बेसिस पे बताते हैं कि हमारा कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है? तो अब इसके बेसिस पे देख लेते हैं चलिए हमने ओरिजिन ऑफ बैंड गैप देख लिया। इसके बेसिस पे हम देख लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर कंडक्टर जिसको जो है कि चालक बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। दूसरा होता है हमारा इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर बोलते हैं इसको अ, अचालक बोलते हैं इसको, अचालक या कुचालक भी बोलते हैं इसको। कुचालक ही सही रहेगा यार, कुचालक ही सही रहेगा, ठीक है? तीसरा जो होता है हमारा इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इसको बोलते हैं अर्धचालक, अर्ध देखिए बैंड गैप के अकॉर्डिंग इनको कैसे बाँटा गया मैं इसको बताता हूँ यहाँ पे। जो हमारा चालक होता है, इस चालक में क्या होता है कि जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है ऊपर का, ये जो हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है? चालन बैंड है, ये और साथ ही में जो हमारा नीचे का क्या है हमारा बैलेंसी बैंड है, मतलब संयोजी बैंड है, दोनों क्या करते हैं आपस में ओवरलैप करते हैं, एक-दूसरे के ऊपर होते हैं। ओवरलैप करने का सेंस है कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है हमारी फोरबिडेन बैंड गी गैप की, फोरबिडेन बैंड गैप की क्या होती है 0 होती है, ठीक है? तो ऐसा कोई मटेरियल जिसका कंडक्शन बैंड क्या करता है ओवरलैप करता है बैलेंसी बैंड के साथ, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमारा जो फोरबिडेन गैप है, रास्ता क्या है? 0 है। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या है कि आपका यहाँ घर है और बगलिये में घोटा है। आप घर पर से कूद के सीधे घोटा में चले जाते हैं, घोटा में से कूद के घर चले आते हैं। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा समथिंग कुछ हो रहा है आपके साथ तो उसको क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। अब यहाँ देखिए जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा ना बैलेंसी बैंड में, ये जो है कि बहुत ही आसानी के साथ जो है कि बिना मेहनत के यहाँ चला जाएगा, जब मन करेगा वापस आ जाएगा। तो ऐसे मैटर में क्या होता है जो आई होता है हमारा जो करंट होता है बड़ी आसानी से क्या होता है फ्लो होता है। वहाँ मैं लिख देता हूँ बड़ी आसानी से क्या होता है फ्लो होता है। लेकिन सपोज़ कीजिए हमारा इंसुलेटर का केस अब लेते हैं। इंसुलेटर में जो होता है हमारा कंडक्शन बैंड ऐसे होता है, ठीक है? ये कंडक्शन बैंड हो गया और साथ ही में ये होता है हमारा बैलेंसी बैंड या संयोजी बैंड। इसके बीच में जो गैपिंग होती है ये जो जिसको बोलते हैं फोरबिडेन बैंड गैप एफबी, ये जो हमारा ये होता है क्या होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। एप्रोक्सिमेट में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जिससे क्या होता है कि इसमें जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या होगा यहाँ तक जाने में समथिंग एनर्जी चाहिए। कितना एनर्जी चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपका घर का मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था यहाँ घर है, यहाँ पे क्या है घोटा है। खाना खा के निकलते हैं, इतना दूर आपका घोटा हो कि खाना खा के निकले हैं जाते-जाते घोटा पे रास्ते में भूख लग जाए। भूख लग जाए तो ये क्या है हमारा वही जो भूख है, वही एनर्जी है, वही फ़ॉरबिडन गेम पे है। तो आपको क्या रास्ते में कुछ खाना-पीना पड़ेगा या समथिंग जो है कि इतना खाना लेके चलिए कि रास्ते में खा के फिर आप घोटा पहुँच जाएँ। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है कि जो बैलेंसिंग बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में जो हमारा जाना है इसको इस इलेक्ट्रॉन को, इसको क्या चाहिए बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए जो इसको नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिल पाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होती है आई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। करंट जो है कि किसी सिचुएशन में कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लीजिए, आपका फ्लो नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कुचालक बोलते हैं। तीसरा जो होता है हमारा, जिसको बोलते हैं अर्धचालक। इसमें जो कंडक्शन बैंड होता है हमारा, ठीक है? और साथ ही में हमारा क्या होता है, ये जो हमारा होता है बैलेंसी बैंड, कन्वर्जी बैंड। इसके बीच में जो बैंड गैप होता है ना, ये क्या होता है हमारा कुचालक से कम होता है। जो बैंड गैप ईजी इसको लिखते हैं हम लोग बहुत जगह। ईजी की जो वैल्यू होती है हमारी नियर अबाउट कितना भी होगा मैक्सिमम ना तो 1.3 से क्या होगा कम ही होगा या अप्रॉक्सिमेट में इतने के बराबर होगा या तो कम हो सकता है या तो इसके बराबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको जो है कि अगर कंडक्शन बैंड में जाना है हमारा चालन बैंड में जाना है तो बड़ी आसानी के साथ जो है कि अगर थोड़ा-सा भी एनर्जी मिल जाएगा तो ये चला जाएगा यहाँ पे आराम से चला जाएगा, ठीक ना? दैट मीन्स कि अगर सपोज़ कीजिए आपका घर यहाँ पे है और यहाँ पे जो है कि आपका घर है, यहाँ पे गोठा है घर उतना गोठा दूर ना हो आराम से, तो आप यहाँ से आराम से खा पी के निकलेंगे, मज़े में जाएँगे वहाँ पे, खूब देर तक खेलेंगे। क्योंकि आपके पास क्या एनर्जी बचा हुआ है और इस केस में क्या एनर्जी बचा ही नहीं है, जाते वहाँ पटा जाएँगे।
तो यहाँ पे क्या है कि आराम से वहाँ जाएँगे, खेले-फिलेंगे, फिर आराम से घर चले आएँगे। सेम कंडीशन क्या होता है कि वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको थोड़ा-सा एनर्जी मिल जाएगा ना, तो आराम से अपने वैलेंसी बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इस केस में जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जो इसको ईजी लिखते हैं, इसकी वैल्यू नियर अबाउट हमारा 1.3 के आस-पास होता है, इससे कम भी होता है। जो सिलिकॉन हमारा मटेरियल होता है, ठीक ना? सिलिकॉन जो मटेरियल होता है, इसके लिए हमारा जो है कि 0.7 होता है और साथ ही में जो है कि जर्मेनियम जो होता है, जो हमारा सेमीकंडक्टर है, इसके लिए 0.3 होता है। गैलियम जो हमारा आर्सेनाइड होता है, इसके लिए कितना होता है हमारा 2 के 1.01 के समथिंग ऐसे कुछ होता है, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊँगा आप लोग को। तो हमने देखा कि जो बेसिक जो मटेरियल का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ बैंड गैप 3 भाग में बाँटा गया है। ये हो गया हमारा पहला चालक, कुचालक, अर्धचालक। हमने हर एक चीज़ को अच्छे से बताया कि कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है। अब हमारा मेन पर्पज़ क्या है? हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस मटेरियल को स्टडी करते हैं, उसका नाम क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर कंडक्टर, ठीक है? जिसको बोलते हैं अर्धचालक, अर्धचालक, अर्धचालक। इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ में कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, जैसे कि हमारा 4th ग्रुप कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं, जो कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसका जो 4th ग्रुप हमारा का मेंबर है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ, ठीक ना? अर्धचालक की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। साथ ही में अगर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को कोई शो करता है, तो ये सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स कि जो उसकी कंडक्टिविटी है, उसको किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, कुछ तरीके से उसको घटा सकते हैं। कैसे जो है कि हम इस सेमीकंडक्टर का जो एलिमेंट है, उसको छोड़ के किसी और एलिमेंट के थ्रू जो है कि सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को जो है कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत सारे मुझे कॉल्स आ रहे हैं बच्चों के, ठीक ना? उनका जवाब देना है, इसलिए जो है कि मैं आज ही क्लास को यहाँ छोड़ देता हूँ, यहाँ पे रोक देता हूँ। ये ऐसे डेमो क्लास भी था, तो इसका लेंथ थोड़ा छोटा रखा गया है मेरे द्वारा, ठीक ना? तो आप इन चीज़ों को पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका समथिंग कोई डाउट हो, तो मुझसे जो है कि डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में, जो कि आज ही हमारे शाम को अपलोड हो जाएगा, जिसमें जो है कि हम सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या हमारा शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, किस तरीके से एन और पी को मिलाते हैं तो हमारा डायोड बन जाता है। डायोड में अगर हम एक और मिला दें तो हमारा ट्रांजिस्टर बन जाता है। डायोड में डिफरेंट टाइप के जो डायोड्स होते हैं, उनमें डोपिंग के अकॉर्डिंग जो है कि किस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को, जो बेसिक हमारे इक्वेशंस होते हैं, ड्रिफ्ट इक्वेशन हो गया, कंडक्टिविटी का इक्वेशन हो गया, आइंस्टीन का इक्वेशन हो गया, डिफ्यूजन इक्वेशन हो गया, इन सब चीज़ों को हम जो है कि ब्रीफ में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना? तो फिर उन बच्चों से रिक्वेस्ट है यार कि जिनको जो है कि एडमिशन लेना है ना, जितना फास्ट हो सके एडमिशन आप लोग ले लीजिए, ठीक है? लेट करेंगे तो फिर अपना नुकसान करेंगे यार। इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी आपको मिला है सिलेक्शन पाने का, इधर-उधर घूमेंगे कुछ पैसे के चक्कर में ना, तो फिर जो है कि आपका जो है कि इस समय तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस कुछ समय के बाद से आपका खेत बेचा जाएगा। खेत बेच-बेच के आप खाएँगे, अपना पेट पालेंगे। तो इससे अच्छा है कि उस समय जाके इन फ्यूचर में खेत बेचने से अच्छा है बाबू कि इस समय जो है कि अपना कुछ समथिंग बेच के, ठीक है? बेचने का सेंस मतलब मज़ाक में बोल रहे हैं। समथिंग कुछ इस तरीके से समथिंग उस पैसे का जुगाड़ कर लीजिए जो ₹1000 है। एडमिशन ले लीजिए, नहीं लेंगे तो इन फ्यूचर में आप खेत बेच-बेच के खाएँगे। इतना पछतावा आपको ज़िंदगी में होगा कि ऐसी वैकेंसी आई थी, हम 1000 के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए, अपना गर्दन काट लिए। तो ऐसी नौबत ना आए आप लोग को, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना जो है कि 14-15 अगस्त को जो ऑफर रखा गया है, इस ऑफर में आप लोग एडमिशन जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है कि हम सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।